नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू शुनफिनिटी। आज के इस साइंस और सनातन के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या है एटम्स और ओम का कनेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साइंस क्या कहता है। साइंस कहता है कि हर एक चीज़ एटम्स से बनी है, जैसे कि हमारे आसपास की सारी वस्तुएं, एक कुर्सी, बैग, मोबाइल, ट्रीज और हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स भी। एटम्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्मॉलेस्ट बेसिक पार्टिकल होते हैं। सो बेसिकली दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ केमिस्ट्री, और वो एनर्जी के साथ कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते हैं। एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो साइंस कहता है कि एटम्स हमेशा वाइब्रेशन या मोशन में रहते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट्स स्टेबल दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टेबल हमें सॉलिड लगती है, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर देखें तो वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स से बनी होती है। क्वांटम फिजिक्स भी हमें बताता है कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, एक वेब ऑफ एनर्जी है जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब आइए समझते हैं कि सनातन धर्म क्या कहता है। सनातन कहता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन एक वाइब्रेशन से हुआ है, एंड ओम इज द कॉस्मिक साउंड वाइब्रेशन दैट इनिशिएटेड द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। ओम सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये एक एनर्जी है जिसने क्रिएशन की शुरुआत की। ओम को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ए, क्रिएशन, ब्रह्मा जी की एनर्जी। यू, प्रिजर्वेशन, विष्णु जी की एनर्जी। एंड एम, डिस्ट्रक्शन, शिव जी की एनर्जी। इस ए यू एम को हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी समझ सकते हैं। ये साउंड सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन है जो हमें नेचर और कॉस्मोस से कनेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ओम चैंट करते हैं, हमारे अंदर एक वाइब्रेशन होती है जो हमारी माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करती है। ये वाइब्रेशन हमारे इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों को हारमनी में लेके आती है। अब सवाल ये है कि एटम्स और ओम का कनेक्शन क्या है। दोनों ही एक यूनिवर्सल एनर्जी के रूप हैं। साइंस कहता है कि सब कुछ एनर्जी है जो वाइब्रेट करती है। सनातन कहता है कि ओम वो वाइब्रेशन है जो सब कुछ क्रिएट करता है। एटम्स और ओम दोनों हमें एक यूनिवर्सल ट्रुथ को बताते हैं कि सब कुछ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम पानी को देखें, साइंटिफिकली ये H2O यानी कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से बना है। लेकिन अगर आप पानी के पास ओम चैंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि पानी के मॉलिक्यूल्स ब्यूटीफुल हारमोनियस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मतलब साउंड एनर्जी मैटर को चेंज कर सकती है। अब आइए जानते हैं कि ओम की पावर और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। ओम की पावर इस बात में है कि ये हमें यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकता है। साइंटिफिकली देखें तो ओम का वाइब्रेशन नर्वस सिस्टम को काम करता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। स्पिरिचुअली देखें तो ये हमें यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन करता है। ओम हमें ये याद दिलाता है कि हम भी इसी कॉस्मोस का हिस्सा हैं। हर चीज़ एक ही सोर्स से बनी है, एक ही एनर्जी से बनी है। अब आइए समझते हैं एटम्स, ओम और आपका कनेक्शन, एक प्रैक्टिकल कनेक्शन। अब इस बात को हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। जब भी आप स्ट्रेस्ड या डिस्कनेक्टेड फील करें, ये याद रखें कि आप भी उन्हीं एटम से बने हैं जो स्टार्स को बनाते हैं। यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। रोज़ सुबह ओम का चैंटिंग करें। ये आपके अंदर और बाहर दोनों जगह की एनर्जी को हार्मोनाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करो कि एटम्स एक एक सुर हैं और ओम एक मेलोडी है जो उन सारे सुरों को हारमोनी में लेके आती है। ओम चैंट करना मतलब अपने अंदर और यूनिवर्स के बीच एक कनेक्शन बनाना। तो ये थी हमारी जर्नी फ्रॉम एटम्स टू ओम। साइंस और सनातन दोनों ही हमें एक बात सिखाते हैं, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ कनेक्टेड है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसे ही एक और साइंस और सनातन के कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन तब तक आप याद रखें कि आप इन्फिनाइट हैं, शून्य से इन्फिनिटी तक की जर्नी का हिस्सा हैं। आप इस कॉस्मोस का पार्ट हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।